dear friends, good afternoon ma'am. My name is Sapna Namdu My name is Pradeep Thakur. and we are going to representing the structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे अपन क्या समझते हैं? वर्ड लिखा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर प्लाज्मा होता है, उसको कवर करती है वो मेम्ब्रेन, तो उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किससे मेडअप होता है, क्या फंक्शन है, वो अपन आगे चल के समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन अटैच होते हैं उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिसमें कि लिपिड्स अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ में, इसलिए बोलते हैं इसको ग्लाइकोलिपिड्स। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, आगे चल के अपन मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। एंड इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। आगे किसने मॉडल दिया था अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, जो सेल होता है उसको एक प्रॉपर शेप देना और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसको एक दूसरे से अलग अलग रखना, ये इसका जो होता है फंक्शन होता है। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल, कोई भी पोलर नॉन पोलर जिस तरह का भी वो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर से अंदर साइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं जा सकता है। तो उसके लिए कई सारे इसमें प्रोटीन्स, कैरियर, चैनल्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 111 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कई सारे स्ट्रक्चर से पहले दिए गए थे, लेकिन जो अभी तक जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसको उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक नाम दिया था। उन्होंने क्यों इसको फ्लूइड मोज़ेक नाम दिया था? जब इन्होंने इसका ब्रीफली स्ट्रक्चर किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डिफाइन तब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और उन्होंने सिंगर और निकोलसन ने जब इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर स्टडी किया, तो इनको एक बड़ा सा जो समुद्र होता है, सी में आइसबर्ग, बड़े समुद्र में बर्फ की ढलाने जैसा इनको एक स्ट्रक्चर दिखा, इसलिए इन्होंने इसको फ्लूइड मोज़ेक नाम दिया। 1972 में ये मॉडल डिस्कवर किया गया था। तो जैसा कि हमने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन, इसको फ्लूइड मोज़ेक नाम दिया था जब इन्होंने इसका ब्रीफली स्ट्रक्चर किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डिफाइन तब हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और उन्होंने सिंगर और निकोलसन ने जब इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर स्टडी किया, तो इनको एक बड़ा सा जो समुद्र होता है, सी में आइसबर्ग, बड़े समुद्र में बर्फ की ढलाने जैसा इनको एक स्ट्रक्चर दिखा, इसलिए इन्होंने इसको फ्लूइड मोज़ेक नाम दिया। 1972 में ये मॉडल डिस्कवर किया गया था। तो जैसा कि हमने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन सबसे मिलकर बना हुआ होता है। ये इसका मतलब बड़ा बड़ा कंपोजिशन है। इसमें जो लिपिड बाइलेयर जैसा कि हमने बताया इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसके हेड वाला पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हेड वाला पार्ट जो होता है वो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो टेल होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जो होता है इस नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन कैसे वर्क करते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा 3 टाइप के इसमें ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। यूनिपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होगा, सिम्पोर्ट और एंड। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अभी बात कर रहे हैं कंपोजिशन क्या होता है, किससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 जो मेनली होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का परसेंटेज होता है 55% अप्रॉक्स है, कोई ऐसा नहीं है। लिपिड्स 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%। इसका जो कंपोजिशन लिया है हमने वो एक ह्यूमन आरबीसी पे ज़्यादातर अपन स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका ये डाटा है ह्यूमन आरबीसी।
जैसा कि हमने देखा कि लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेजर अगर लिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स में भी कई सारी कैटेगरीज डिफाइन की गई है, जिसमें अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल आयनोसिन। अब लिपिड्स की बात की, अभी अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन टू टाइप की होती हैं, एक इंटीग्रल होती हैं और एक ही डायरेक्शन होगा, सिंपोड और एंड। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अभी बात कर रहे थे कंपोजिशन क्या होता है, किससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन जो मेनली होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का परसेंटेज होता है 55% अप्रॉक्स है, कोई ऐसा नहीं है। लिपिड्स 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%। इसका जो कंपोजिशन लिया है हमने वो एक ह्यूमन आरबीसी पे ज्यादातर अपन स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका ये डाटा है ह्यूमन आरबीसी। जैसा कि हमने देखा कि लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेजर अगर लिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स में भी कई सारी कैटेगरीज डिफाइन की गई है, जिसमें अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल आयनोसिन। अब लिपिड्स की बात की, अभी अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन टू टाइप की होती हैं, एक इंटीग्रल होती हैं और एक पेरिफेरल होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड जो बाइलेयर होती है उसके बीच में धसी हुई होती है और जो कि लेटरल मूवमेंट कर सकती है, और पेरिफेरल प्रोटीन होती है जो आउटर मेम्ब्रेन पर लगी हुई होती है, जो कि अपना फंक्शन करती है, जैसे कि अपन रिसेप्टर्स क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी को पहचानने के लिए रिसेप्टर होते हैं, उसमें यूज होता है। अब इसमें कौन कौन सी होती है इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ नाम हैं। सेल एडिशन प्रोटीन, मतलब जब दो सेलों को आपस में कंबाइन होना हो तो वहां पर काम आती है सेल एडिशन प्रोटीन। सेल जंक्शन प्रोटीन, जो जंक्शन होती है दो सेलों के बीच में। एंड चैनल प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर, एंटीजन एंड एंजाइम, ये प्रोटीन के ये फंक्शन होते हैं। इस टाइप की प्रोटीन होती है, इस टाइप की। अब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं लास्ट में। अपना स्ट्रक्चर देख लिया, सब कुछ देख लिया। फंक्शन ऑफ क्या क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट काम जो वर्क होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड होता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो अभी हमने देखा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देगी। जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं को अंदर से बाहर आने जाने देगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर। अब एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होगा। एक्सिटी फंक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एंड जो मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज होता है सेल का, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन करती है। थैंक यू।